ओके मैम, मैडम तो अभी मुझे दिख नहीं रही है, आ भी नहीं है रही, ना? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैडम इतनी सीजन, इतनी पुरानी और इतनी उम्र आवाज नहीं आ रही। भी मैडम ने बहुत आराम से, बहुत सहज रूप से मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और मैं मेरे ना आवाज तो नहीं आ रही। वाकई में मिलना चाहती थी, आप लोगों को सबको वाकई में देखना चाहती थी। इसलिए मैडम आपसे कनेक्ट हुई है। मैंने पहले भी आपको टाइम दिया थोड़ा सा कि आप मैडम से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उनके वर्क प्लेस पर उनके पास में कैसे बच्चे होते थे, वो कैसे पढ़ते थे। आज आपके लिए पढ़ाई के अलग तरीके हैं, तो आप पूछ सकते थे लेकिन आपने नहीं पूछा। एंड मैडम जो है वो हमसे कनेक्ट हुई हैं ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स आपको बताने के लिए। मैडम जो है वो बहुत बहुत परफेक्शनिस्ट, जब वो टीचर हुआ करती थी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों से करवाती थी। जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आते थे, उनका कलेक्शन एज अ प्रोजेक्ट बच्चे किया करते थे, फाइल्स बनाते थे, मैंने वो देखा है। और मैडम का टीचिंग के लिए इतना ज्यादा पैशन था, इतना पैशन था कि उन्होंने तो जैसे कि एक म्यूजियम ही बना रखा था KV2 के अंदर। आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करना, चारों तरफ के म्यूजियम्स में जाना, बहुत कुछ मैडम ने किया है, बहुत कुछ मैडम ने किया। उतना तो शायद मैं नहीं कर सकती हूँ, बट एज अ टीचर मैडम इज सो पैशनेट कि उनको जैसे ही मैंने बोला मैडम आप जरूर पढ़ाइए, तो और मैडम का स्पेशलाइजेशन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में, आर्कोलॉजी में है। तो बहुत ही हमारे लिए भाग्य की बात है कि मैडम इस वक्त हमसे कनेक्ट हुई और मैडम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैडम जितना अच्छा बता सकती हैं, शायद मेरी नॉलेज तो 10% भी नहीं है मैडम के बराबर। तो नाउ इट्स ओवर टू खरे मैडम। मैडम मोस्ट वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, और हमारे बच्चों से आप जुड़ी हैं, ये इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। नमस्कार मैडम। और नमस्कार, नमस्कार। अब मैडम शुरू कीजिए। बच्चों से, हाँ, मैंने बच्चों को नमस्कार तो कर लिया है, मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से करती हूँ। और इतनी लायक तो नहीं हूँ जितना नीलम मैडम ने बोला है। आई विल ट्राई टू डू जस्टिफिकेशन। हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें बेनिफिट कर सकूँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तो लेट अस बिगिन द लेसन। अनुष्का। यस मैम। फर्स्ट जो लेसन का टॉपिक है वो दे दीजिए नीलम जी। हाँ, शुरू करते हैं मैडम। यस, लेट अस। शुड आई प्रेजेंट? यस यस, शुरू करो। यस, यह हमारा लेसन है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। पहले इतिहास दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता था, लोगों को लगता था, लेकिन आर्कियोलॉजी में ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का क्या महत्व है और उससे इतिहास कैसे बनाया, ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने शुरू किया। और अब हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से हम मैप पर जाएंगे। जरा मैप प्रोजेक्ट कीजिए, मैप दिखाइए। हाँ, ये वो नक्शा है जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से ही होता है। कब, कहाँ, कैसे, ये तीन बातें। कब मीन्स 1922 की ये बात होगी, 1921 और 22 की, जब एक कोई रेलवे लाइन बन रही थी, तो खुदाई जो चल रही थी, तो खुदाई में रेलवे लाइन बनाते समय वो पहली जगह जो मिली, जो पहला साइट मिला, खोदते खोदते मकान का ऊपरी पार्ट मिलने लगा, ईंटें मिलने लगी, और खुदा तो घर मिल गए, और खुदा सिटीज मिल गए। तो द फर्स्ट सिटी वाज हड़प्पा एंड सो इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आगे चल के, क्योंकि ये बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो सब जानते हैं इस बात को कि कैसे कैसे आगे चल के बहुत सारे साइट्स मिलते गए। मैंने आंकड़े देखे तो लास्ट ईयर तक
2019 तक 1500 साइट्स मिल गए, बड़े छोटे। अच्छा, अब मैं कुछ पूछूं इस मैप को देख के, आप बताइए किन किन कंट्रीज में जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, जरा देखिएगा मैप में। दिख रहा है आपको ना? यस मैम। हाँ, तो जरा बताइए। यस मैम भारत। पाकिस्तान यस, वेरी के गुड। साइड में ज्यादा हाँ, फैला हुआ है। पाकिस्तान है, और भी थोड़ा सा आगे है मैम अफगानिस्तान का थोड़ा पार्ट है, और इस साइड बिल्कुल किनारे पर जहाँ समुद्र शुरू होता है वहाँ। यस, वेरी गुड। 3 कंट्रीज कम से कम है ना? अब आप ये बताएंगे कि कम से कम 4-5 स्टेट तो बताइए जहाँ जहाँ पर फैला हुआ है, आपको मैप में तो दिख रहा है, बताइए। यस मैम। बताइए। राजस्थान, गुजरात, यस, वेरी पंजाब, गुड। जम्मू गुजरात। कश्मीर, लिटिल बिट ऑफ जम्मू कश्मीर, हाँ, एंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हाँ, वो एंड यूपी एंड का मैम पार्ट है। हरियाणा। हरियाणा। वेरी यस, गुड। हरियाणा। हरियाणा और राजस्थान, गुजरात उसके बाद राजस्थान लगता है ना, और फिर आगे चल के हरियाणा। इवन बिल्कुल जो इस साइड है, पूर्व के साइड में है, वो आलमगीरपुर है वो जगह, हाँ? यस जो यूपी में पड़ता है, लास्ट जो है आलमगीरपुर है। और जो इस साइड पड़ता है, मीन्स वेस्ट में पड़ता है, वो ये अजीब सा नाम है, जो SUTKAG, सूट कांगेडोर, सूट कांगेडोर नाम है उसका, हाँ? वो अभी इस साइड पड़ रहा है बिल्कुल, हाँ? तो ये, और सबसे नीचे साइड जो पड़ा, इवन महाराष्ट्र में भी है, दायमाबाद प्लेस है महाराष्ट्र में, इसमें अभी दिख नहीं रहा है मैप में, लेकिन नीचे एक और जगह है दायमाबाद, वहां भी। चलो, ये परिचय अभी हो गया। ये सब के सब नदियों के किनारे थे, और नदियां जो कि कुछ मौजूद है, कुछ नई भी मौजूद है। कभी कभी क्या होता है, कुछ नदियां अंडरग्राउंड बहती है, अंडरग्राउंड, किसी वजह से, भूकंप की वजह से, किसी वजह से। तो ऐसी शायद सरस्वती नदी थी जो अंडरग्राउंड बहती थी। अदरवाइज वहां जहाँ रेगिस्तान है, वहां चावल की उपज हुई, तो बड़ी अजीब बात है ना। तो यदि ऐसा होता है, इसका मतलब है कि वहां बहुत बारिश होती होगी, जंगल रहे होंगे, इतनी लकड़ी का उपयोग होगा ईंटों को बनाने में। अब ब्रिक्स के पार्ट पर हम आते हैं। ब्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बताइए आप। मैम, मिट्टी, यस, पक्की मिट्टी, और आग, करेक्ट। तो और इन्हें जलाने के स्मोक लिए, यस, इन्हें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, और लकड़ी कहाँ से आएगी? वृक्षों से आएगी, है ना? इसका मतलब है कभी वहां जंगल रहे होंगे, बहुत आज की तरह सूखा नहीं होगा राजस्थान, और हाँ, चलो, ये हमारा, लेट अस गो अहेड। अभी हम अब दूसरा पार्ट करते हैं, चलिए। और नाउ फर्स्ट पार्ट निकालिए। हाँ, अब हम ब्रिक्स से क्या क्या बनाते हैं, और ब्रिक्स का हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, वो देखते हैं। जो घर बने थे, लोग कहाँ रहते हैं? घरों में। और घर जो बने थे वो किस चीज के थे? ईंटों के, ब्रिक्स। ब्रिक्स के। तो चलो अब देखते हैं कि उनके मकान कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे लोग थे। जरा वो प्रोजेक्ट कीजिए जिसमें उनके घर दिखाए होंगे, सिटीज, घर दिखाए वाला स्लाइड जो होगा वो देखिए। ईंटों के घर, ईंटों के घर। तो अनुष्का चेंज। Yes, ma'am. ये हाउस है। हाँ, घर आप दिखाएंगे। नेक्स्ट आर्किटेक्चर दिखाओ। आर्किटेक्चर, मैम वो फर्स्ट स्लाइड में ग्रेट बात है वो दिखा रही। ऐसा करो, मैं जब दिखाओ। तक मैं वर्बली बताऊंगी। Yes, हाँ, ma'am.
चलो क्या ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का ये जो, हाँ अब आप घरों का, तो सबसे पहली बात है 3-4 फीचर्स कि देयर वाज टाउन प्लानिंग प्रॉपरली। नगर योजना, घर जो होते थे पूरे प्लानिंग के हिसाब से बनाए जाते थे। और ये कैसे मालूम पड़ा प्लानिंग के हिसाब से? क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के बनाए होते तो जैसे एक घर गांव में एक इधर है एक उधर है एक उधर है, उधर से नालियां निकल रही ऐसे होते। पर यहाँ पूरे जो सड़कों के किनारे जो 90 डिग्रीज पर एक दूसरे को काटती हैं ऐसी सड़कें हैं। और जो छोटी सड़कें हैं, ग्रिड सिस्टम जिसको बोला कि ऐसे 90 डिग्री और ऐसे भी 90 डिग्री, और फिर उनके किनारे मकान है। ईंटों का उपयोग है और वो ईंटें लाल रंग की पक्की पक्की ईंटें, मिट्टी की ईंटों को पका लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईंटों की जो साइज वो एक सी है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि सारी ईंटों की साइज एक सी है। तो ईंटें ये सिखा रही हैं कि एक सी साइज होना है, कि देयर मस्ट बी सम एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, कोई सेंट्रलाइज्ड कोई सिस्टम रहा होगा, उसके हिसाब से सब बराबर ईंटें। फिर जो हड़प्पा की जो वो मिली 20 फीट नीचे मिली है, जमीन के 20 फीट नीचे। तो जब खोदना शुरू किया गया तो पहले ऊपर का पार्ट मिला होगा, तो लकड़ी का पार्ट अगर होता है तो वो तो खत्म हो जाता है, वो तो डिमोलिश हो जाता है, लेकिन ईंटें बची हैं। अब लेट अस कम टू द हाउसेस। कितने कमरे थे, कैसे थे? तो हाउसेस की विशेषता ये है कि पक्की ईंटों के थे, 3 कमरे 4 कमरे भी हैं, आंगन है और खिड़कियां नहीं है। ये अजीब बात है, खिड़कियां नहीं है उनके घरों में। दरवाजे भी छोटे हैं, मतलब अगर एंटर कोई होगा तो उसको थोड़ा झुक के एंटर होना होगा। और पानी, जो घरों का जो पानी होता है, डर्टी पानी होता है, वो निकालने के लिए सिस्टम है कि नालियों से जो घरों का पानी है वो बाहर निकलता है, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इसको कहेंगे, बाहर निकलता है और वो जाके दूसरी सड़क की नालियों में मिलता है। आगे चल के नालियों के बारे में सेपरेटली बताती हूँ। फिर कुछ मकान डबल स्टोरीड है, ये कैसे पता लगा होगा आप बताइए? कुछ मकान 2 स्टोरीड कैसे पता लगा होगा? सोचो जरा, कैसे पता लगा? ईंटों ने मैम बताया होगा ना। यस यस मैम, ब्रिक्स के जो बनाने के और उन्हें लगाने के तरीके थे उससे, क्योंकि एक की छत बनी हुई थी और एक थोड़ा ऊपर तक था, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा। सुनो, आपको अगर ऊपर की मंजिल पे जाना हो तो क्या यूज करते हो? सीढ़ियाँ। स्टेप्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बोला, उसने सही पकड़ा कि सीढ़ियां यूज करता। और सीढ़ियां मिली सचमुच ऐसे बराबर वाली सीढ़ियां। तो सीढ़ियां बता रही है, सीढ़ियां ऐसे तो बनाई नहीं होंगी, इसका मतलब है कुछ मकान 2 मंजिले भी रहे होंगे। दैट्स ऑल अबाउट हाउसेस। अब ड्रेनेज सिस्टम पर आओ। कोई सड़क और उसके बीच की नाली वाला एक स्लाइड है, वो देखिएगा, नालियों वाला स्लाइड जो कि ड्रेनेज सिस्टम बताता है उनका। यस मैम। हाँ, मिला स्लाइड? मिलेगा जब तक मैं बात करती हूँ। देखो ये एक drainage system, grid pattern system, and the roads were straight and wide. Roads रोड्स एंड वो होगा were intersecting each other. ये ग्रेट बात्स दिखाए हुए हैं। ग्रेट बात है। हाँ, ये ग्रेट बात है। पहले घर और उसके बाद नालियां। अच्छा, वैसे ही बता देती हूँ ड्रेनेज सिस्टम कि घर से निकलने वाली नालियां, बड़े नाले, और वो बड़ी नाले एक बड़ी सड़क, जो चौड़ी सड़क है उसके किनारे से नालियां जा रही और वो ढकी हुई हैं। मतलब उनका सिविलाइजेशन देखो कि नालियों को खुला नहीं छोड़ा गया, उसको ढकने का प्रबंध, पत्थरों से ढकी हुई। और पूरे शहर का पानी निकालने के लिए भी बाहर सिस्टम है। यहाँ तक कि फिल्टरिंग सिस्टम भी है कि नालियों का जो गंदापन है वो बाहर रह के बाकी पानी निकल जाए। और ये साधारण लोग नहीं सोच सकते, उनके सफाई का जो सेंस है उनको बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर दूसरा उनका
सामने आप माउंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक टीला देख रहे हैं ना, ग्रेट बाथ के से ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ हाँ, तो वो बता टीला, करेक्ट। तो जो सिटीज थे वो दो उसमें बटे हुए थे, मतलब एक ऊंचे ऊंचे पर घर बनाए गए थे, और कुछ जो ऊंचे पर जो घर बनाए गए थे वो टीले पर बनाए गए। टीले समझ रहे हैं ना, माउंट, हाँ, उस पर बना। और वो जो घर है वो संख्या में इतने बहुत ज्यादा नहीं होते थे, कम होते थे, और जरा ऐसे मालूम पड़ते थे कि सोफिस्टिकेटेड लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि उनके हाउसेस का साइज बता रहा है। और बाकी अच्छा, लेकिन बाउंड्री वॉल वहां भी बनाई गई है। और उसके बाद जो है वो बड़ा फैला हुआ एरिया है जहाँ छोटे घर हैं, और होता है जनरल पब्लिक रहती होगी वहां पे। बट इज कम टू द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को जरा प्रोजेक्ट कर दो बड़ा सा, मैं लंबाई चौड़ाई और एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। अनुष्का ग्रेट इतना है बस। मैम अच्छा ठीक है, वैसे समझ आएगा। समझ में जूम करूं? हाँ ग्रेट बात को जरा जूम करेंगे आप तो। यस मैम, 1 मिनट। यस, हाँ यस हाँ यस। अब ये ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। ये मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो गई, क्योंकि उस जमाने में मतलब 1500 BC है ना, उतने साल पहले भी लोगों को ये सेंस था कि किस तरह फर्श बनाया जाए। जैसे आप नेवी नगर में रहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल तो पता है, जाते होंगे, हाँ। तो आप समझ लो जो बीच का जो एरिया दिख रहा है वो स्विमिंग पूल टाइप है, हाँ। ये जो एरिया बीच में दिख रहा है उसका, हाँ, उसका भी लंबाई चौड़ा इस तरह से है कि 39.2 फीट इंटू 23.7 फीट, इस तरह है ये। और 8 फीट वो गहरा है, डीप है, जिसमें पानी भरा है वो। फिर उसके दो तरफ सीढ़ियां हैं जो अभी थोड़ा दिखाई पड़ रही है, थोड़ा नहीं दिखाई पड़ रही है, टूट फूट गई। फिर सीढ़ियों से चढ़ के जब आप ऊपर जाते हैं तो आप देखिए रास्ता की तरह दिखाई पड़ रहा है। वो 3 फीट का रास्ता है जो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद जो आपको खंड खंड में दिखाई पड़ रहा है वो किन्हीं कमरों का अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है। ऐसे 27 कमरे हैं, 9 ऑन ईच साइड, 999। और उन कमरों का क्या यूटिलिटी होगी ये आपको खुद स्कॉलर बन के सोचना है कि क्या यूटिलिटी रही होगी उन कमरों की। क्यों ग्रेट बाथ के पास जहाँ लोग नहाने आ रहे हैं वहां कमरे क्यों बनाए? अब आप बताइए। चेंजिंग रूम कपड़े बदलने के लिए फीमेल्स के लिए। यस यस, ये भी हो मैम सकता और है। स्टीम रूम्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैम स्टीम रूम्स, जहाँ पे ऐसे मतलब पुराने जमाने में ऐसे कोल रखते थे और उस पे पानी डाल के स्टीम बनाते थे। बेटा वैसा तो नहीं लगता मुझे। तो क्या लगता है कि कमरों का या तो कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसे होता है ना आपका, ध्यान भजन पूजन टाइप ना, वो हो सकता है। और जैसे कपड़े बदलने का है ये हो सकता है। पर रूम बनाने का मतलब है कि लोग वहां जाते जरूर होंगे और कुछ करते जरूर होंगे, है ना। तो वो उनका कुछ सिस्टम रहा होगा। और सब ये बताता है कि देवर क्वाइट एडवांस्ड पीपल, बहुत एडवांस्ड है। सो आई थिंक ग्रेट बात का, और इसको भरना और खाली करने का भी सिस्टम था। इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक स्लाइड में मैंने कभी देखा था कि ठीक बीच में एक वॉल्व टाइप है। वॉल्व तो आप जानते हैं ना, जहाँ से अगर हम खींच के पानी निकाल दें तो निकल जाएगा, हाँ। और बाद में कहीं मोटा पाइप भी है बाद में कहीं कि पानी उसका निकाला जा सकता था और फिर भरा जा सकता है ना, साफ करने का सिस्टम था, हाँ? और पास के किसी वेल से इसका कनेक्शन था जिससे इसको भरा जा सकता। आई थिंक अब हम लेट अस गो अहेड। अब नालियां घर ये हो गया ब्रिक्स का, लेट अस गो अहेड। अब दूसरा पार्ट क्या डील करना है बताइए आप। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हो गया, उसके हाँ। बाद
अभी Heels और फूड एंड क्लोथिंग और अनुष्का क्या स्ट्रेटेजीज करेक्ट, ठीक है वो ठीक है, वो भी बताया, वो भी सही है उसने। हाँ ये मैडम फूड ग्रेन्स ले लो। हाँ हाँ अच्छा, अब वो क्या जब लोग हैं तो खाते होंगे, ये तो निश्चित है, और खाते होंगे तो दो तरह की चीजें खाएंगे। भाई खाने की चीजों में क्या क्या होता है बताओ, तो जो खा सकते हैं वो लोग। राइस, हाँ मीट, मतलब अनाज है ना, कॉर्न जिसको हम बोलेंगे, ग्रेन्स। दूसरे फ्रूट्स भी हो सकते हैं ना। हाँ, और तीसरा अगर वेजिटेबल्स। वेरी गुड है, नॉन वेज है तो वो खाएं। तो क्या है कि उनके यूटेंसिल्स में, पॉट्स में छोटी छोटी हड्डियां मिली हुई, इतनी छोटी जैसे मछली की होती है। मतलब छोटी हड्डियां मिलने का मतलब क्या हुआ, खाते होंगे ना। नॉन हाँ? वेज कहते होंगे। हाँ, वो फूड में शामिल होगा। तो मांसाहारी भी थे क्योंकि जानवर शिकार करते होंगे और नॉन वेज खाते होंगे। फिर ग्रेनरीज कहलाता है अनाज भंडार, अनाज के भंडार। तो अभी आर्किटेक्चर में तो नहीं बताया, यहाँ दिखा भी नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि स्टोर हाउसेस जो होते हैं, तो आजकल की तरह तो नहीं थे, लेकिन मिट्टी से बड़े 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 स्टोर हाउसेस, अनाज भंडार, ग्रेनरीज बनाई गई हैं। और ग्रेनरीज तब बन सकती हैं जब खेती होती हो, है ना, बहुत मात्रा में अनाज को स्टोर करना होता है। अच्छा, ये पता कैसे लगा कि वो गेहूं खाते थे कि जौ खाते थे, कोई प्रूफ है क्या, बताइए तो। मैम उनके एग्रीकल्चर फील्ड से। नहीं, आपको कैसे पता कि वो गेहूं खाते थे कि जौ खाते थे। मैम उनके सीड्स वगैरह के ट्रेसेस मिल रहे हैं। नहीं, जो देखो आप भी जानते हैं किसी चीज को जब जलाया जाता है तो वो ब्लैक पड़ती है ना, काली पड़ती है। मैम हाँ, तो मैम पूरी की मैम उनके खिलौनों से, ना क्योंकि बेटा, उनके घरों में कुछ खिलौनों से खेती खाने, रिलेटेड। हाँ वो दो तीन बातें बताती हूँ मैं। नहीं मैम, खेती से रिलेटेड। देखो, मुझे याद है, मैंने किसी म्यूजियम में देखा है कि जब कोई चीज मान लो सडनली अंदर चली गई, सब कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो कोई चीज अंदर चली गई तो वो बंद हो जाएगी, जल जाएगी हीट से। लेकिन काले पड़े हुए गेहूं के दाने और बार्ली जिसको बोलते हैं, वो दाने मिले हैं ग्रेनरीज में, इससे पता लगा कि वो ये खाते थे। और ऐसे दूसरी जगह भी मिले होंगे दाने। हाँ, तो ये अनाज हो गया। और फ्रूट्स में खजूर होता है ना, जो खजूर की गुठली, खजूर के अंदर यस। का जो सीड होता है वो मिला है। अभी किसी वजह से वो बिल्कुल नष्ट नहीं हुए, राख नहीं बने, वो उसी शेप में रह गए। तो पता, कभी कभी आप कागज जलाते हैं ना, तो पूरा नष्ट ना होकर उसी शेप में रह जाता है। ऐसी कुछ चीजें उसी शेप में रह गई, तो उनके खाने का पता लगा कि जो कुछ यहाँ पे आपने बार्ली है, फ्रूट्स लिखा हुआ है, राइस लिखा हुआ है, मिलेट लिखा हुआ है, वो उनका भोजन था। नाउ व्हाट अबाउट क्लोथ्स, ये कैसे मालूम पड़ा वो कपड़े पहनते थे, कि सूती कपड़े पहनते थे, ये कैसे मालूम पड़ा, बताइए, आपने तो पढ़ा है ऑलरेडी, कुछ मिला होगा ना, ऐसा बताओ तो, याद करो। नहीं, देखो जो स्टैच्यू है, हाँ स्टैच्यू है, वो प्रीस्ट जिसको नाक टूटी हुई है, एक हाथ टूटा हुआ है, उसके कपड़े देखिए आप, वो 3, यस, फर्स्ट वन। हाँ, ये देखिए, तो कपड़ा तो पहना हुआ है, इसका मतलब है कपड़ा तो तब पहनेगा जब कपड़ा बनाया जाता होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि क्लोथिंग सिस्टम प्रॉपरली, कपास की खेती होती होगी, और कपड़ा बुनने का वो मशीन, करघा जिसको बोलते हैं, वो भी मिला है। इवन तकली मीन्स जिससे धागा निकालते हैं, वो भी मिली है। तो और डिजाइन भी आप देख रहे हैं कपड़े के ऊपर, 3 पत्तियों वाला डिजाइन है, 3 फूलों वाला डिजाइन है। तो इसका मतलब है कि
सूती ये कपड़ों का उपयोग करते थे, जो सूती भी रहे होंगे, या पशुपालन करते थे, भेड़, तो भेड़ आदमी पालेगा तो भेड़ को क्या करेगा, ये बताओ, उसको कैसे उपयोग करेगा, भेड़ का मैम उपयोग कैसे? मैम उसके जो भेड़ के जो फर होंगे उससे निकाल के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दूध भेड़ का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। बहुत खून से लोग निकाले और उसका उपयोग कपड़े के लिए करेगा। तो नाउ और लेट मैम अस कम ग्लास टू द ब्लेसिंग के लिए भी कर सकते हैं। अभी, हाँ, वो इसका कनेक्शन पॉलिटिकल भी है। ये स्टैचू जो है वो दिखाई, उसका एक और कनेक्शन है, वो ये है। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा विषय से थोड़ा, हाँ, एनिमल ले लो। उनका पशुपालन करते रहे होंगे, ये बात कैसे पता लगी? मैडम ये मीटिंग अभी बंद होगी, हम फिर से लॉग इन कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ओके, 40 40 मिनट। मिनट है, शुरू के थोड़े टाइम ऐसे गया था, तो मैं फिर से इसको लॉग इन करती हूँ, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, सभी बच्चे फिर से, हाँ हाँ, है ना?